बेटा आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो कि ह्यूमन के जेनेटिक मटेरियल, जीनोम कहते हैं टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ह्यूमन का जो टोटल जेनेटिक मटेरियल है उस की स्टडी की गई, उस पर रिसर्च की गई, उस पर रिसर्च करने का जो प्रोजेक्ट है तो उसको कहा गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्यों किया स्टार्ट किया गया और डीएनए या क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर्स क्यों देखी गई, उसके अंदर जीन्स को क्यों देखा गया, ये इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर चीजें थी। ये वाहिद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था जो कि एक लॉन्ग टर्म रिसर्च थी और उसके दौरान बहुत ही स्कॉलर्स पैदा हुए, बहुत ही एमफिल स्कॉलर पैदा हुए, पीएचडी स्कॉलर्स पैदा हुए। इसके दौरान बहुत सी चीज़ें सामने आई और बहुत हेल्प हुई किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, किसी भी डिजीज़ की ट्रीटमेंट करने के लिए, किसी भी डिसऑर्डर को क्लियर करने के लिए ये जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत ही हेल्पफुल रहा। तो ह्यूमन जीनोम जो है प्रोजेक्ट, जिसको HGPV कहा जाता है, ये स्टार्ट किया था, यूएस ने स्टार्ट किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की तरफ से स्टार्ट किया गया था। फिर उसके साथ दूसरे कोलेबरेशंस भी हुई थी दूसरे ममालिक से, जर्मनी से, जापान से और बहुत सारे कंट्रीज ने उनको जो है कोलैबोरेट किया था, क्योंकि उनके जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उन्होंने जो है इसके साथ कोलैबोरेट किया था। क्यों कोलैबोरेट किया? क्योंकि उनको पता था कि इस जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से ऐसी चीजें सामने आएंगी जिसकी वजह से हम जो है बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो उस इलाज करने के लिए डिफरेंट मेडिसिन बना सकते हैं और मेडिसिन बनाने के लिए हमारी जो है कंपनीज इस्तेमाल होंगी और कंपनीज जो है इस्तेमाल होंगी तो उस पर जो है इनकम ज़्यादा जनरेट होगी। तो इसीलिए जो है इनकम जो इन्होंने जो है बहुत सारी कंट्रीज जो थी उन्होंने जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो थी उन्होंने इन्वेस्ट किया इसके अंदर, वो उन्होंने स्पॉन्सर किया इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को और उनको बहुत सारा फायदा मिला। अच्छा, और स्पेशली जो है गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है वो किसी भी डिजीज के लिए, किसी भी जो है वबा के लिए। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसको जो है स्टार्ट किया था, जो है बहुत सारे साइंटिस्ट थे, वो यूएस ने स्टार्ट किया था। उसका जो फाउंडर या जो मेन पायनियर जो ये काम करने वाला जो चेयरमैन था वो था जेम्स वाटसन। आपने वाटसन एंड क्रिक मॉडल तो सुना होगा। वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो डीएनए इन्होंने जो है दोनों ने मिलकर जो दिया था, साइटोजेनेटिक्स का एक जो है मेन लोगो बन गया था, वो एक्चुअली इनकी वजह से ही था, जेम्स वाटसन। तो जेम्स वाटसन जो था इसका पायनियर, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी रिजल्ट भी बहुत अच्छी होंगी। तो जेम्स वाटसन वाज अ साइंटिस्ट हु आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आल्सो। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्टेड इन 1990 में हुआ था और ये खत्म हुआ था 2003 के अंदर। इसका मतलब ये है कि 13 साल का ये प्रोजेक्ट था, 13 इयर्स का प्रोजेक्ट था। तो इसमें जो रिसर्च करने वाले थे उन्होंने एमफिल भी कर दी, उन्होंने पीएचडी भी कर ली, बहुत सारी जो है चीजें मिली उनको। तो अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसका गोल कौन से थे, कौन से मकासद थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के? तो उन्होंने ये जो मकासद थे, सिर्फ जो मकासद उन्होंने रखे नहीं थे, बिल्कुल उसको जो है क्लियर भी किया था, उसको अचीव भी किया था। तो कौन से थे इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? वन वाज टू आइडेंटिफाई all approximately 20,000 to 25,000 genes in human DNA। हमें पता है कि हमारा जो ह्यूमन डीएनए है वो तकरीबन 2 मीटर लॉन्ग होता है, 7 फीट जो है लॉन्ग होता है। उसके अंदर जीन्स होते हैं, डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जो स्मॉलर सीक्वेंस होती है उसको जीन्स कहा जाता है। ठीक है, ये डीएनए है, डीएनए के अंदर स्मॉलर सीक्वेंस को जीन कहा जाता है। यहाँ से लेके एक हो गई, यहाँ से लेके दूसरी हो गई, यहाँ से लेके तीसरी, इस तरह से तकरीबन 20,000 to 25,000 जीन्स होते हैं हमारे अंदर, हर सेल के अंदर। तो उस जीन्स की स्टडी की गई कि ये कौन से टाइप्स के जीन्स हैं और जीन्स का क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका गोल था, ये था डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स। हमें पता है एडिनाइन, गवानाइन, साइटोसिन, थाइमाइन,
इनसे मिलके जो है इनकी आपस में पेयरिंग की वजह से डीएनए बनता है। तो इसकी सीक्वेंस कैसी है, किसी के अंदर ATCG फॉर सपोज ऐसे हो सकती है, किसी के अंदर AGCT हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कितनी है, तो उन्होंने देखा कि 99% जो होती है वो जो ह्यूमन की और डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म से उनको भी इन्होंने कंपेयर किया था, तो उनके जो है तकरीबन सीक्वेंसेस सेम थी, लेकिन थोड़ा सा फर्क आता है, तो वो 0.1% आता है। तो उसकी वजह से डिफरेंट चेंजेस होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स उन्होंने देखा। उसके बाद स्टोर दिस इंफॉर्मेशन डेटाबेस, ये सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को ऑब्जर्व नहीं किया उन्होंने, उसको डेटाबेस की फॉर्म में बिल्कुल कंप्यूटराइज जो है उन्होंने उसको रखा कि कौन सा जीन किसके लिए है, क्या वगैरह सब कुछ जो है उन्होंने प्रॉपरली रखा, ताकि रख सके नेक्स्ट जो लाइफ में कभी किसी के साथ मसाइल होते हैं, दुनिया के अंदर डिसेस्टर्स आते हैं, तो उन जीन्स को यूज कर सकते हैं हम किस तरह से बना के। अच्छा, उसके बाद है इम्प्रूव टूल्स फॉर द डेटा एनालिसिस। अच्छा, जब कोई भी चीज हम जो है इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन सी चीज रिक्वायर्ड है किस चीज को कट करने के लिए, किस चीज को बनाने के लिए। जब इन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो उसके दौरान इनके साथ कुछ मसाइल पेश आए थे, फिर उनको कुछ जो है चीज़ें दरियाफ्त करना शुरू करनी पड़ी, इन्वेंट करना शुरू हो गए कुछ ऐसे औजार बनाए, टूल्स बनाए, ताकि उसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को सही तरह से कर पाए। तो इसी वजह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारे जो है आलात बने, इंस्ट्रूमेंट्स भी बन पाए। अच्छा, उसके बाद ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स। दूसरा ये भी गोल था कि इससे जो मालूमात मिले, उस मालूमात को डिफरेंट सेक्टर्स में हम यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वर्क्स। जैसे कि इंडस्ट्री सेक्टर है, सच एज इंडस्ट्री सेक्टर, उसमें यूज कर सकते हैं हम इस इंफॉर्मेशन को कि भाई मेडिसिन को किस तरह से हम बना सकते हैं, कौन से जीन की जो है वैल्यू क्या है, कौन से केमिकल की वैल्यू क्या है, इस तरह की हम चीज बना सकते हैं। उसके बाद ये भी था एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। एथिकल इश्यूज कौन से हो सकते हैं, अगर जीन्स को हम चेंजिंग करते हैं तो कौन से मसाइल हो सकते हैं, सोशल इश्यूज कौन से हो सकते हैं, जैसे कि अगर हमने जीन्स को यूज करके एक ही तरह का दूसरा ऑर्गेनिज्म बना लिया, तो वो ऑर्गेनिज्म शायद जो है चोरी वगैरह, स्मगलिंग वगैरह इस तरह के कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज करे, तो उससे वो जो ओरिजिनल बंदा है उस पर नुकसान हो सकता है। तो ये लीगल इश्यूज भी जो थे ये पैदा हुए, तो उसके हिसाब से जो इन्होंने ये भी रिसर्च की, ये चीजें बताई। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं कि बेनिफिट्स कौन से मिले, हमें कौन से बेनिफिट्स मिले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। हमें ये पता चला, डिस्क्राइब द लोकेशंस एंड फंक्शंस ऑफ जीन्स इन ह्यूमन क्रोमोसोम। ह्यूमन जो क्रोमोसोम्स है तो 23 पेयर्स होते हैं, उसके अंदर कौन सा जीन कहाँ पे मौजूद है और उसका फंक्शन क्या है, ये हमें इससे पता चला। उसके बाद ये भी पता चला आइडेंटिफाई जेनेटिक वेरिएशन, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन कौन सी होती हैं, कितने परसेंटेज होती है, ये भी पता चला। उसके बाद लिंक टू डिजीज, अब कौन सी डिजीज पैदा कर सकते हैं, कौन से वेरिएशन हुई हैं, लाइक कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज वगैरह होती हैं, और उसको ताकि हम उसको जो है इजीली डायग्नोज कर सकें, उससे रिलेटेड जो है कोई हम आलात बना सके, उससे रिलेटेड कोई मेडिसिन बना सके, उसकी कोई ट्रीटमेंट कर सके, तो उसके लिए ये हेल्पफुल रहा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो आज के लिए शॉर्ट मैंने बनाई वीडियो, ताकि इसका है तो मजीद और ज़्यादा डिटेल है कि कौन सा क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा बड़ा इन्होंने देखा, कि कौन सा क्रोमोसोम छोटा है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सिंपल ये है कि शार्ट ये है कि ये गोल्स होते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, और ये बेनिफिट्स होते हैं। आई होप आई हैव क्लियर द टॉपिक। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।